नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसमें 10वीं पास आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, अप्रेंटिसशिप की नौकरी निकाली गई है। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया गाइस। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ गए जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये कोल इंडिया की तरह ही इसकी सहायक कंपनी है। जैसे आप लोग जानते होंगे सीसीएल और बीसीसीएल यानी जो कोल से रिलेटेड जितनी इनकी फैक्ट्रीज होते हैं यानी माइंस खनान हैं, वो टोटली लीड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल से। ये भारत सरकार के बहुत सारे पीएसयू हैं जो आप जानते भी होंगे कि अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा 10 लाख रोजगार देने की जो बात की गई थी, इस मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट हैं। अगर आपका ड्रीम है कोल इंडिया में जैसे कंपनी में अगर आपको जॉब करने की, तो आप यहाँ पर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अभी 1200 प्लस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, ज़रूर रिकमेंडेड है कि आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आप जानते हो कि आज के समय में अप्रेंटिसशिप करना बहुत आपके लिए बहुत ही, ये समझ लो, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर उस डिपार्टमेंट में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो आप फाइनली देख सकते हैं ये जो वेस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस पर आएंगे तो आपको होम पर आना है। इसके बगल में आपको कैरियर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको कैरियर पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिल रहा है, और इसके बगल में ही आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का देखने को मिल रहा है। आप जैसे इस अप्रेंटिसशिप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेड अप्रेंटिस है आईटीआई वालों के लिए है, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है इसमें और टेक्नीशियन अप्रेंटिस इसमें डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ट्रेड अप्रेंटिस में 10वीं और आईटीआई अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे किसी एक पर, तो वहाँ का नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको ट्रेड अप्रेंटिस वाले पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ही रिक्वायरमेंट निकाला गया है। इसका यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। तो फाइनली हमने यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पर जैसे आप इसको देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रेजुएट वाला है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये आईटीआई वालों के लिए है। यहाँ पर जैसे इसको ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है, तो यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए हम पहले बात करते हैं। तो आईटीआई वालों के लिए ये वाला जो पोर्टल है, यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए है नोटिफिकेशन है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये मिनी रत्न कंपनी है, जो ये सहायक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड की। ये टोटली भारत सरकार इसका ओनर होता है, यानी आप ये पीएसयू के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्ड की। तो जैसे आप इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पर मेंशन किया गया है, और यहाँ पर आपकी ये नोटिस पब्लिश किए गए हैं 28/10/2022 को। जैसे आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बताया गया कि आपकी अप्रेंटिसशिप जो होने वाली है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो वेस्टर्न के बहुत सारे डिवीज़न हैं वहाँ से ही रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब पोस्ट वाइज यहाँ पर देखेंगे तो आपको जैसे बहुत सारे यहाँ पर डिवीज़न बताए गए हैं। लगभग यहाँ जैसे वेस्टर्न WCL बलरामपुर और WCL चंद्रापुर एरिया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर डिवीज़न के नाम दिए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के। आप वहाँ से इनकी सीट के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर सीट की टोटल सीट 216 निकाले गए और अलग अलग यूनिट में निकाली गई। आप अपने जिस यूनिट में आपको अप्लाई करना है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपके नज़दीकी है। तो बात करें तो फिटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 221 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई। इलेक्ट्रीशियन के लिए बात करें तो यहाँ पर 228 पोस्ट है, और वेल्डर के लिए बात करें तो वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पर
59 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो वायरमैन की बात करें तो वायरमैन में 24 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर में यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वेयर के लिए 9 पोस्ट है। और यहाँ पर मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 37 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और मेसन यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है। और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 12 पोस्ट पर है। और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है। और टर्नर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 11 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। गाइस यहाँ पर जिस इस्टेब्लिशमेंट में आपको यहाँ पर खाली दिख रहा है तो वहाँ पर आपकी वैकेंसी नहीं है, इसलिए वहाँ पर आप नहीं अप्लाई करना है। जहाँ पर आपको ये रिक्वायरमेंट दिख रहा है वहीं पर आपको अप्लाई करना है। तो और जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है जो 5 पोस्ट है। और टोटल बात करें तो आईटीआई के लिए 840 है। और 10वीं पास के लिए बात करें तो यहाँ पर 10वीं पास पर जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप निकाली गई है जो सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पर निकाली गई है, जो यहाँ पर 60 पोस्ट है। और डिवीज़न वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको जो डिवीज़न का एड्रेस दिया गया है ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफ़िकेशन में जो मेंशन किया है वो कोपा के लिए इन्होंने बताया कि आपके आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी से कोपा में होना चाहिए। या तो आपके पास फिटर के लिए इन्होंने आईटीआई फिटर मांगा है एनसीवीटी अथवा एससीवीटी से। इलेक्ट्रीशियन के लिए इन्होंने इलेक्ट्रीशियन एनसीवीटी से मांगा है केवल। तो जिस लिए एनसीवीटी है वो केवल एनसीवीटी वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें एससीवीटी का मौका दिया गया वो एससीवीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर वेल्डर की बात करूँ तो गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए एनसीवीटी एससीवीटी दोनों एलिजिबल है। और यहाँ पर वायरमैन के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों दोनों एलिजिबल हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपका आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी दोनों एलिजिबल है। और सर्वेयर की बात करें तो यहाँ पर भी सर्वेयर ट्रेड रिकमेंडेड है। और आपको यहाँ पर एनसीवीटी एससीवीटी दोनों एलिजिबल किया गया है। और मैकेनिक डीजल की बात करें तो यहाँ पर भी आईटीआई मैकेनिक डीजल में होना चाहिए और एनसीवीटी और एससीवीटी से होना चाहिए। अब मेसन यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर जो बताया गया है वो आईटीआई आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए, मेसन में ही होना चाहिए। और एनसीवीटी एससीवीटी दोनों सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड किया गया है। और यहाँ पर जो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए रिक्वायरमेंट है इसके लिए आपको ड्राफ्टमैन सिविल में सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई एनसीवीटी अथवा एनसीवीटी दोनों को एलिजिबल किया गया है। और यहाँ पर जो मशीनिस्ट के लिए बताया गया है वो यहाँ पर मशीनिस्ट आपका एनसीवीटी एससीवीटी दोनों एलिजिबल किया गया है। और टर्नर के लिए आईटीआई आपका टर्नर एनसीवीटी अथवा एससीवीटी में दोनों में एलिजिबल किया गया है। और पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए यहाँ पर आपके आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी दोनों को एलिजिबल किया गया है। आपका आईटीआई पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में होना चाहिए। केवल इसमें जो इलेक्ट्रीशियन के लिए बताया गया है वहाँ पर उनको केवल एनसीवीटी वालों को ही मौका दिया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। और वायरमैन में तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों को एलिजिबल किया गया, मगर यहाँ पर एनसीवीटी एससीवीटी दोनों हैं तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो एससीवीटी से इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट हैं वायरमैन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रेशर में जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए निकाली गई वहाँ पर आपकी 10वीं पास हो और 10वीं आपका 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग होना चाहिए। मतलब ये जो आपका सेमेस्टर प्रणाली है वो वाला नहीं होना चाहिए जो नई शिक्षा नीति में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पद्धति में आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन जो आपको दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपकी 22/10/2022 को आपका एज 18 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 25 ईयर होना चाहिए। आपको ओबीसी कैंडिडेट को लिए आपका 3 ईयर 5 ईयर छूट दिया जाएगा नॉन क्रिमिनल ईयर को, और 3 ईयर आपको SC ST कैंडिडेट को छूट दिया जाएगा। ये चीज़ें मेंशन किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी जो स्टेपेंड के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है 1 ईयर ITI आप के लिए जो बताया गया है SCVT NCVT के लिए वो 7,700 रुपये पर मंथ है, और 2 ईयर के लिए ITI NCVT SCVT से 8,050 रुपये पर मंथ है। और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए जो 10वीं से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 6,000 रुपये पर मंथ है। और ये आपका जो रूल है अप्रेंटिस एक्ट 1992 के तहत होने वाला है। ये आगे आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 12 मंथ के लिए होगी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसके बाद आपको यहाँ पर
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। आपका सिलेक्शन आपके जिस इस्टेब्लिशमेंट में आप अप्लाई करते हैं उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, वो आपकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पे होगी। यानी अगर आप 10वीं से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 10वीं की मेरिट पे बनेगी। अगर आप आईटीआई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके आईटीआई की क्वालिफ़िकेशन के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें मेंशन की गई है। और आपका सिलेक्शन जब होगा तो आपको वेबसाइट पर ही आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपको अप्रेंटिसशिप के लिए आपको चयन किया गया है। ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन किया जाएगा, आपको ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। और यहाँ पर जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट बताया गया है वो यहाँ पर 7/11/2022 से स्टार्ट होगा और जिसका लास्ट डेट 22/11/2022 रखा गया। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे इस पर स्टार्ट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इस पर हम वीडियो लाएंगे। तो आप यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। आप डिप्लोमा कैंडिडेट के बारे में बताते हैं जो आईटीआई कैंडिडेट का आप देख चुके हैं। तो ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है ये भी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ही यहाँ पर आउट किया गया नोटिफिकेशन, सेम डेट पर ही। और नोटिफिकेशन डेट ये आपका यहाँ पर मेंशन किया गया, नोटिफिकेशन नंबर और यहाँ पर डेट दिया गया है। और आपका भी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ही होने वाला है। और यहाँ पर आपको एबिलिटी का जो बताया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 110 पोस्ट पर 101 पोस्ट पर निकाला गया है। और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 215 पोस्ट है। यहाँ पर जो BE BTech हैं वो ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिनका ब्रांच होना चाहिए वो इंजीनियरिंग, माइन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव हैं, UGC या AICT से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये आपको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा के बारे में बताया गया, आपका फुल टाइम डिप्लोमा भी होना चाहिए, वो भी माइन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और UGC या AICTE से अप्रूव होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एबिलिटी के बारे में बताया गया। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो होगा वो आपका 28/2/2022 के अंदर ही आपका क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर होना चाहिए। सभी चीज़ें, ये चीज़ें मेंशन किया गया है। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टाइपेंड के बारे में मेंशन किया गया है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 पर मंथ और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 8,000 पर मंथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको अदर अलाउंस नहीं दिए जाएंगे, ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पर आपकी अप्रेंटिसशिप 12 मंथ के लिए होगी। ये आपकी WCL जो है इसके जो ब्रांचेस है उसी के आधार पे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको आपका जो एज में रिलैक्सेशन बताया कि वही 3 ईयर 5 ईयर वाला कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगा। और यहाँ पर जो बताया गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो आपकी, जैसे आप डिग्री या डिप्लोमा हैं तो आपके जो ब्रांचेस का मेरिट बनाया जाएगा उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और आपको जो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल होता है MHRD-AT वाला, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करके प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा WCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा। और आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यही चीज़ें मेंशन किया गया है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपके मेरिट बेस पर ही होगा। ये टोटली यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो यहाँ पर रिजर्वेशन और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में यहाँ पर 12 मंथ का होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो आपको मेल किया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर किया, यही सेम डेट यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वारीज है, बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। तो धन्यवाद, कीप इन टच।